नमस्कार, TNN 24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज। जैसा कि आप देखते हैं लगातार TNN 24 न्यूज चैनल। दोस्तों, हो रही पार्टियों में जो फेरबदल को लेकर कई पार्टियों में जो है वो हलचल मची है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 लोकसभा का जो इलेक्शन आने वाला है, लगातार हलचल मची है। तो आइए हम बात करते हैं राष्ट्रवादी के डॉक्टर राजेंद्र राजू उर्फ ठाकुर जी से बात करना चाहते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से फेरबदल चल रहा है। तो खास तौर से हम बात करेंगे राष्ट्रवादी की, क्योंकि राष्ट्रवादी की ये जिला अध्यक्ष है बालाघाट से करेंगे और बात करेंगे वो जो तत्व है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। सर, आप हमारे TNN 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? जिस तरह से पार्टियों में जो उथल पुथल चालू है, कहीं ना कहीं पार्टियों में जो है कुछ संज्ञान नहीं किया जा रहा है कि पार्टियों में क्या चल रहा है, क्या आपके मन में क्या चल रहा है, वो बताइए आप सबसे। अभी जो कि है पार्टी में उथल पुथल चल रहा है, सभी गठबंधन की ओर लगे हुए है। जो कि जैसे इंडिया बना और अभी जो हमारी जो पार्टी है वो एनडीए के साथ है और उन्हीं के साथ गठबंधन में केंद्र में प्रत्याशी उम्मीदवार उतारेगी और एनडीए के नेतृत्व में सरकार में शामिल होगी और आगे विकास करेगी। वैसे राष्ट्रवादी का मेन एजेंडा क्या है, क्या करना चाहती है राष्ट्रवादी पार्टी? क्योंकि अब हर पार्टी जो अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ कर रही है, जैसे कि बीजेपी को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या मेन एजेंडा है? राष्ट्रवादी का मेन मुद्दा जो है किसान के संबंध में है, जो कि किसान को जो उचित उनके जो धान का समर्थन मूल्य मिले, जो बोनस मिले, उसके लिए राष्ट्रवादी हमेशा तत्पर रहती है। और आपने देखा भी होगा महाराष्ट्र में कि राष्ट्रवादी की सरकार और हमारे आदरणीय शरद पवार साहब पटेल जो थे कृषि मंत्री थे, उनने भी कृषि के कार्य में बहुत विकास किया है और उनका मेन एजेंडा कृषि कार्य को लेके ही है। और आगामी जो जितने भी अपने ग्रामीण किसान हैं उनके नेतृत्व और उत्थान के लिए ही कार्य करेगी। डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर जी, ये क्या मानते हैं आपके, जिस तरह से पार्टियों में जो फेरबदल चल रहा है, जिस तरह से पार्टियों को कहीं ना कहीं एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, क्या ये लालसा नहीं लग रही है आपको कि किसी तरह से लालसा की वजह से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े वो लोग इधर से उधर चले गए? देखो, पार्टी में लालसा नहीं है। अगर अपने पार्टी का विकास करना है और पार्टी के नेतृत्व में अगर आगे विकास के कार्य करने हैं तो किसी भी बड़ी पार्टी के साथ में जुड़कर ही काम करना पड़ेगा। और आपने देखा भी होगा और होते भी आ रहा है, जो कांग्रेस के ज़माने में यूपीए से भी एनडीए बन रहा है, सारी पार्टियां वहां शामिल हो रही है। जैसे आम आदमी है और समाजवादी भी गठबंधन में है, दूसरी अन्य पार्टी भी है, छोटी मोटी पार्टी का एक समावेश करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि क्या है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक ही बीजेपी है जिनको नेतृत्व में काम कर रही है, पर एक सौभाग्य की बात है कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर कर हमको सरकार में शामिल होकर कार्य करने का मौका मिल रहा है। यही हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी महत्व की बात है। दोस्तों, ये तो है नेशनल की बात, लेकिन हम बात करेंगे इनके क्षेत्र की, जहाँ पर ये रहते हैं, जहाँ पे अपना कार्य करते हैं, किस तरह से। और ख़ास तौर से ये डॉक्टरी का भी इनका पेशा है। तो इसी तरह वो जन सेवा और मानव सेवा दोनों को लेकर एक अच्छी तरह से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि एक पार्टी का भी वो कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं। तो क्या कैसे चल रहा है आपका राष्ट्रवादी का काम, कैसे चल रहा है आपके यहाँ? किस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्या नीति आपने बनाया है? राष्ट्रवादी जो है यहाँ पर ज़मीनी रूप से कार्य कर रही है। जो किसान की छोटी छोटी जो समस्या है, ब्लॉक से लेके अपना जिले स्तर से लेके जो समस्या रहती है, उस समस्या को क्लियर करने के लिए काम कर रही है। अब जो कि हमारी पार्टी के जो टुकड़े होने से आपने भी देखा है, दो दो विभाजन हुए पार्टी के, जिसकी वजह से हमारी पार्टी का यहाँ पर नेतृत्व ज़्यादा मात्रा में बढ़ नहीं पाया है। पर मेरे प्रयास प्रयत्न में मैं बढ़ा रहा हूँ। आदरणीय हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब है जो राज्यसभा सांसद है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष है, जो कि उनके नेतृत्व में मैं समय समय पे उनके आदेश और समय समय के मार्गदर्शक में यहाँ पर पार्टी का कार्य कर रहा हूँ और करते रहूँगा। अभी तो हमें कोई निर्देश नहीं आया है यहाँ पर कि आगे इंडिपेंडेंट हमारी पार्टी लड़ेगी। अभी तो हमको कोई निर्देश नहीं आया है। बस ये है कि हमारी पार्टी का गठबंधन एनडीए से है केंद्र में लेवल में, और हमें एनडीए के साथ में ही यहाँ पर काम करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र सर, आप बताइए कि दोनों भी फील्ड अलग अलग होती है। जैसा कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है कहीं ना कहीं, तो उसके साथ साथ आप राजनीति भी कर रहे हैं। तो राजनीति में और डॉक्टरी में कितना डिफरेंस है? राजनीति एक अलग चीज़ है, डॉक्टरी एक जनसेवा है। और हम जो पीड़ित लोगों को सहायता देते हैं, जो कि बाहर सिटी में बड़े हॉस्पिटल, ये तो तय है कि जिसकी भावनाएं लोगों की मदद के लिए है, तो शायद डॉक्टरी में भी आप उसी तरह का फील्ड अपना वर्क कर रहे होंगे। जी हाँ, जी हाँ।
और जो लोग पीड़ित लोग जो बाहर बड़े सिटी के हॉस्पिटल का खर्चा वहन करने में तत्पर नहीं रहते, तो हम यहाँ पर ग्रामीण में अपने हिसाब से जो भी है उन्हें ट्रीटमेंट दे के, और कुछ एनजीओ के भी हॉस्पिटल खुले हुए हैं जिनमें कम पैसों में इलाज होता है, उनको वहाँ पेशेंट को हम सहायता प्रदान करते हैं वहाँ पर भर्ती करवा कर। यहाँ कोई ऐसी स्कीम आपके शहर में जहाँ लोगों का फ़ायदे हो आपके द्वारा या पार्टी के द्वारा? नहीं, अभी तो कोई स्कीम नहीं है, क्योंकि पार्टी का विस्तार यहाँ बड़े रूप में नहीं हुआ है। अगर आने वाले समय में पार्टी का बड़े रूप में विस्तार होगा और बड़े आगामी बड़े नेताओं का हमें सपोर्ट मिलेगा, तो हम ये भी कार्य करेंगे, जनसेवा का कार्य करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में कार्य करेंगे, हॉस्पिटल के बारे में शिविर के माध्यम से, और जो हॉस्पिटल खुले उनसे कम खर्चे में और आयुष्मान कार्ड का भी उन्हें लाभ मिले, ऐसी हम लोग अपेक्षा करेंगे। क्या कहना चाहते हैं यहाँ के आपके शहर के लोगों को, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, या राष्ट्रवादी पार्टी को एक ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपके मन में और आपके दिल में दोनों में चल रहा है? राष्ट्रवादी सरकार जो कि किसानों की रही है, मजदूरों की रही है और आदिवासियों को और एक निचले वर्ग के सभी लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी रही है, तो उस पार्टी के नेतृत्व में आज हमारे पार्टी में एक चुनौती है, जो कि महाराष्ट्र में गठबंधन है और महाराष्ट्र में उनको अपनी ताकत दिखाना है, इसलिए उनका फोकस महाराष्ट्र में है और उनका नेतृत्व यहाँ एमपी में भी चल रहा है। पर एमपी में अभी हमारी पार्टी का विस्तार नहीं होने की वजह से पार्टी नहीं लड़ रही, पर मेरा अनुरोध रहेगा कि जो देश में जो पंत प्रधान अपने जो आदरणीय मोदी जी है, और उनको आपने 10 साल से देख रहा है, उनका कार्यकाल देखा है, उनकी व्यवस्था देखी है, तो उस व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए मैं जनता से निवेदन करूंगा कि अपना जो अमूल्य वोट है और उचित जगह पर अपना इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर जी से, जो राष्ट्रवादी के बालाघाट के अध्यक्ष हैं। उन्हीं से हम लगातार चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर हमने तीनों विषय में बात की, और साथों साथ इनका जो डॉक्टरी का पेशा है, कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो भावनाएं होती है ना गरीबों की मदद के लिए, तो एक आदमी कुछ भी रह के, किसी भी पद पर रह के, वो अपनी भावनाओं को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करता है, और यही वो कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। तो यही वो रूप है जो आपके सामने बैठे हैं, डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर सर। तो इन्होंने अपनी बात को हमारे TNN24 न्यूज़ चैनल पर स्पष्ट शब्दों में रखा है कि भावनाएं जो होती है वो मदद के लिए होती हैं, और ये पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी से और डॉक्टरी करके दोनों तरह से अपनी भावनाओं को जो है सामने ला रहे हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख,